नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग एक बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे जिसका नाम है वीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीम बैकअप सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है veeam.com। इसे आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। वीम की अगर आप प्रोडक्ट सेक्शन में आएंगे तो बैकअप रिलेटेड सारे तरह का टूल्स इसके पास है। बैकअप एंड रिकवरी, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, रिकवरी, ऑर्केस्ट्रेशन। इसके अलावा आप क्लाउड बैकअप भी इसके अंदर ले सकते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स या फिर गूगल क्लाउड का भी। इसका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट पेड है, कुछ पार्ट आपका कम्युनिटी एडिशन में आता है, फ्री पार्ट में। तो आज हम लोग फ्री प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेंगे। फ्री कम्युनिटी एडिशन में आने के बाद वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन सी बोल के ऑप्शन है, इसे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके अंदर फ्री बैकअप एंड रिकवरी सॉफ्टवेयर फॉर वर्चुअल, फिजिकल एंड क्लाउड वर्कलोड, ये आपका अप टू 10 VM यहाँ पर लिखा है, फ्री फॉर एवर फॉर 10 वर्कलोड। मतलब आपके पास अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट है, चाहे वो हाइपर वी में हो, चाहे वो VMware में हो, उसे आप उसका 10 VM को आप इजीली बैकअप ले सकते हैं इस वीम बैकअप सोल्यूशन के थ्रू। आपका अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, 4, 5, 6, 7 VM चलता है, तो आप फ्रीली इसे यूज़ कर सकते हैं आपकी बैकअप सोल्यूशन के लिए। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, लाइक आपका कंपनी या आपकी ईमेल आईडी वगैरह, आपका नेम, मोबाइल नंबर और आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं। अगर आपका कंपनी नहीं है तो आप डमी कंपनी भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसे लोकेशन वगैरह चूज़ कर सकते हैं, कौन सी जगह पे आप रहते हैं और कौन सी कंट्री पे आप रहते हैं। इसके बाद इसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड फाइल बहुत ही बड़ा है, करीब 12 GB के आसपास है। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 12.7 GB के आसपास है इसकी फ़ाइल। इसे हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। वीम की और भी प्रोडक्ट सोल्यूशन के बारे में डिटेल जानने के लिए इसकी आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में आने के बाद अगर आप फ्री कम्युनिटी एडिशन में आएंगे तो यहाँ पर ऑल फ्री टूल्स है। ऑल फ्री टूल्स के अंदर अगर आप आएंगे तो वीम की सारे फ्री टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप उसकी प्रीवियस वर्जन देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड कर पाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर या फिर स्मॉल बिजनेस रिलेटेड जो भी इनकी प्रोडक्ट है वो सारे भी आप यहाँ से कैटलॉग में देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इसको लाइसेंस लेना है तो आप इसे डायरेक्टली पार्टनर्स को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करेंगे। तो कम्युनिटी एडिशन हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। इसे हम लोग माउंट करेंगे। माउंट करते ही राइट क्लिक करके माउंट करने से ही ऑटोमेटिकली आपका ये जो है ड्राइव में माउंट हो जाता है। तो इसे माउंट करने के बाद हम लोग एग्जीक्यूट वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन सेटअप को ऑन करेंगे। और ये वर्जन है वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन 12। आप पुराना वर्जन भी चाहो तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख सकते हैं। इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल में 3 ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, इंस्टॉल वीम बैकअप एंटरप्राइज मैनेजर, वीम का बैकअप एंड रेप्लिकेशन कंसोल। कंसोल आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देगा। और अगर आप वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन से भी इंस्टॉल करेंगे तो इसे पहला ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। लाइसेंस एग्रीमेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर आपका लाइसेंस फाइल के लिए मांग रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस फाइल है तो इसे आप लाइसेंस फाइल दे सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट करेंगे। इंस्टॉलेशन फोल्डर पाथ दिखा रहा है, आपका कैश फोल्डर दिखा रहा है, कैटलॉग फोल्डर दिखा रहा है, सर्विस अकाउंट क्या है, डेटाबेस इंजन है, आपका PostgreSQL है, SQL सर्वर का पोर्ट नंबर वगैरह, डेटाबेस नेम वगैरह सारा यहाँ पर उसकी पोर्ट्स वगैरह, REST API तक आपको दिखा रहे हैं, सर्विस पोर्ट क्या होगा। ये सारे ऑटोमेटिकली डिफाइन किया हुआ है। आप अगर कस्टम सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसे, अदरवाइज आप डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में इसे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन में स्टेप 1 of 8 है, मतलब ये कंटिन्यू एक एक करके सारे स्टेप्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा। अभी इंस्टॉलेशन में SQL सर्वर का इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये आपका थोड़ा सा समय लेगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोग वापस वीडियो में वापस आते हैं।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Veeam बैकअप एंड रेप्लिकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब इसे हम लोग ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए। लोकल होस्ट में सेम पोर्ट में आपका कनेक्टेड होगा। सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सर्वर कंपोनेंट्स जो है ना, इसे आप अपडेट कीजिए। तो अभी हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। सक्सेसफुली ये इनेबल हो चुका है। अभी दाएं तरफ ऊपर की तरफ आपका मेनू पैनल है, नीचे की तरफ भी कुछ पैनल है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको जो जो चीज़ ऑप्शन इनेबल करना है यहाँ से आप टिक कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको इनेबल करना है। जैसे मुझे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल करना है। टेप मेरा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिसके पास टेप बैकअप आप लोग अगर करते हैं तो टेप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इसे इनेबल कर सकते हैं। फाइल बैकअप चाहे तो आप फाइल बैकअप को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो होम सेक्शन में आने के बाद आपको जॉब्स वगैरह दिखेगा। जॉब्स यानी बैकअप जॉब्स जो आपने शेड्यूल किया। इन्वेंट्री के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर वर्चुअल सर्वर वगैरह ऐड कर पाएंगे। बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर बैकअप रिपोजिटरी जो है ये खुद एक सर्वर है, खुद Veeam का सर्वर है। तो यहाँ पर आपका रिपोजिटरी वगैरह दिखा रहा है। डिफ़ॉल्ट रिपोजिटरी आपका सेम सर्वर पे दिखा रहा है। सी के अंदर बैकअप नाम से ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर आप देखेंगे कि सी के अंदर ऑटोमेटिकली आपका बैकअप नाम से क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये बैकअप रिपोजिटरी अगर आप रीस्कैन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैकअप रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। जी सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, देखिए बैकअप नाम से। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एक सबसे पहले तो एक हाइपर-वी होस्ट को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग इन्वेंट्री सेक्शन में आएंगे और ऐड सर्वर पे आएंगे। ऐड सर्वर पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका VMware या vSphere है तो आप VMware को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी का स्ट्रक्चर है तो इसे हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करते ही आपको बोला जा रहा है कि आप सर्वर का IP वगैरह या DNS नेम वगैरह दीजिए। मेरा सर्वर का IP है 29.17। स्टैंड एलोन हाइपर-वी सर्वर है। क्रेडेंशियल मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर एक एरर दे रहा है क्योंकि मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ वो एक हाइपर-वी सर्वर के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक विंडोज़ 10 का PC है जिसके अंदर मेरा 2-3 VM बना है। उसके लिए यहाँ पर बोल रहा है कि क्लाइंट OS सपोर्टेड ओनली एज इंस्टेंट रिकवरी टारगेटेड लैब्स के ऊपर। तो इसे हम लोग इंस्टेंट रिकवरी में इनेबल रखेंगे एक बार। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, जिस भी हाइपर-वी सर्वर को आप ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली Veeam की जो पैकेजेस है वो ऑटोमेटिकली एज ए MSI फॉर्म में वहाँ इंस्टॉल्ड हो जाएगा। उसकी Veeam की गेस्ट एजेंट वगैरह, आपका हाइपर-वी का इंटीग्रेशन पैकेज वगैरह, ये सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर मेरा जो VM होस्ट है उसे हम लोग ऐड किए थे, लेकिन VM होस्ट जो था मेरा विंडोज़ 10 का था। तो यहाँ पर आपको हाइपर-वी का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड होते हुए नहीं दिखेगा। आप अगर फाइल सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पूरी Veeam की जितना भी डिस्क वगैरह है उसकी फाइल सेक्शन यहाँ पर आ चुका है। उसके अंदर कोई भी चीज़ का अगर मैं यहाँ पर बैकअप जॉब क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं न्यू जॉब क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैं टेस्ट के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा D फोल्डर के अंदर जो भी है वो मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। और बैकअप पाथ यहाँ पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आप लोकली भी चूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे कोई और बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऐड कर सकते हैं और रन किस टाइम में होना है, कैसे किस डेज में होना है, वो शेड्यूल करने के बाद आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो जॉब है ये आपका होम सेक्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जॉब रेडी हो चुका है। अब जॉब को आप स्टार्ट करेंगे तो बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि बैकअप आप सेम सर्वर पे तो लेंगे नहीं, आपको कोई इंडिविजुअल कोई और अदर स्टोरेज पे आपको लेना पड़ेगा। तो स्टोरेज आप मे बी NAS का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी NAS आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। NAS का आप बहुत तरह का जो है NAS का प्रोटोकॉल यहाँ पर सपोर्ट करता है, लाइक iSCSI सपोर्ट करता है, आपका SMBCS सपोर्ट करता है। अगर आपका NFS बेस्ड NAS है तो वो भी ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ऐड स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज करने से आपको बहुत तरह की स्टोरेज यहाँ पर
एप्लीकेशन मिल रहा है डायरेक्टली। बहुत सारा जो नैस है वो यहाँ पर डेल की नैस आता है, HP का नैस आता है, IBM स्पेक्ट्रम का वर्चुअलाइज नैस आता है, इसके अलावा नेटऐप, लिनोवो, इस तरह से बहुत सारा और भी नैस आता है। अदर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी टूल्स वगैरह मिलेंगे जो ऑटोमेटिकली आपको वीम के लॉगिन करने के बाद देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, बैकअप रेपोजिटरी में आने के बाद यहाँ पर आप ऐड बैकअप रेपोजिटरी करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट स्टोरेज अटैच करने का, नेटवर्क स्टोरेज अटैच करने का, या डीडुप्लीकेटिंग स्टोरेज अप्लायंसेस ऐड करने का, जैसे फुजित्सु का या फिर HP स्टोर 1, इस तरह का जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप क्लाउड स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोरेज जिसको कहा जाता है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ऑन प्रमाइस ऑब्जेक्ट स्टोरेज है लाइक मीनायो की जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज देता है वो आप अगर यूज़ करते हैं तो उसे भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपका अमेज़ॉन में S3 बकेट्स वगैरह लिया हुआ है तो वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं SMB शेयर को यूज़ करूँगा, और मेरा यहाँ पर बैकअप 1 के नाम से मैं ये रिपोजिटरी ऐड कर रहा हूँ, और मेरा शेयर फोल्डर का जो पाथ है वो मुझे मिल जाएगा जहाँ पर मेरा एक्चुअल शेयर रन कर रहा है। मेरा एक टेस्ट शेयर यहाँ पर रन कर रहा है जिसके अंदर शेयर नाम से मैंने एक डेटा बना के शेयर फोल्डर बना के रखा है, जिसकी क्रेडेंशियल मेरा यही होगा। क्रेडेंशियल आप चाहे तो अलग भी रख सकते हो। टोटल कैपेसिटी यहाँ पर दिखा रहा है। नंबर ऑफ टास्क एट ए टाइम जो है ना, मैक्सिमम टास्क कितना सपोर्ट कर सकते हैं वो आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपका शेयर वॉल्यूम या शेयर की नेटवर्क स्पीड के ऊपर है। यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट रिकवरी। कैसे फोल्डर जो है वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही बाई डिफ़ॉल्ट जा रहा है, आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। ये माउंट सर्वर आपका यही रहेगा जो सर्वर पे आपका वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन चल रहा है। तो इसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये अपडेट करेगा अपने आप को। सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है और यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चेंज द कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लोकेशन टू ए न्यूली क्रिएटेड रेपोजिटरी। हाँ यस, मैं इसी में रखना चाहता हूँ, नहीं तो आप नो भी कर सकते हो। वो डिफ़ॉल्टली आपका C ड्राइव के अंदर ही इसी सर्वर पे ही इसी PC पे ही रह जाएगा। यहाँ पर एक आपका बैकअप पाथ तो रेडी हो चुका है। इसके बाद अगर आप फाइल स्टोरेज में जाएंगे और मैं कोई भी और अदर जो है ना जॉब क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि मैं दूसरे लोकेशन पे बैकअप को सेंड कर पाऊँ। अगर आपके पास हाइपर-वी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप हाइपर-वी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक एक VM को ऐड कर सकते हैं। हम लोग ये एक बेसिक आपका वीडियो था जिसके अंदर हम लोगों ने बताया कैसे आप बैकअप सिस्टम को रेडी कर सकते हैं, कैसे आप वीम बैकअप रेप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कोई भी VM में या PC में, और कैसे बैकअप सिस्टम को चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसे आपको डिटेली बताया जाए कैसे आप VM को ऐड करेंगे, कैसे आप बैकअप रिपोजिटरी को ऐड करेंगे, कैसे आप उसमें बैकअप लेंगे। इसके अलावा उसकी और भी सारे फीचर्स वगैरह हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे। इसके अलावा वीम का बैकअप कंसोल्स भी आता है। वीम 1 बोल के एक टूल आता है जिसके अंदर वेब बेस्ड एक टूल है जो कि आप वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन का जितना भी बैकअप हो रहा है वो एक वेब इंटरफेस में आप देख पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसके अंदर ऑल्टरेशन वगैरह कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव आपका रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन कम्युनिटी एडिशन का ओनली इंस्टॉलेशन वीडियो है जिसके अंदर बेसिक चीज़ें मैंने बताया। एडवांस के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।